जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज का जो ETF हमारा होगा वो होगा IT20। आज ये हमारी मतलब की सीरीज़ में भी था और आज जो इसने करिश्मा करके दिया है, ऐसा मोमेंट कभी कभार एक दिन में मिलता है। वो भी आज मैं आपसे जिक्र करूँगा कि कैसे शानदार मोमेंट आते हैं एक ही दिन के अंदर। तो पहले तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि इसको हमने 3 तारीख को, जो मैंने अपने कम्युनिटी में बताया हुआ था कि 4 चीज़ें लेने के लिए, उसमें ये भी हमारा शामिल था। निफ्टी 20, IT20, मून 100 और मफांग। तो ये भी हमारी 3 तारीख का लॉट बाय था और आज हमने इसमें जो है अपना एज़ पर डिसिप्लिन 5% प्रॉफिट बुक किया। बहुत शानदार प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज, और महज ओनली 10 दिन के अंदर 13 तारीख को बाय किया और 12 तारीख को हमने सेल कर दिया। ओनली 10 दिन के अंदर जो है हमारा 5% प्रॉफिट बन गया। दोस्तों, ये है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये है स्विंग, ये है स्विंग। इसीलिए हमारा जो है, हाँ कोई लॉट लंबा फंस सकता है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उसका भी इलाज है। जैसे मैं टाइम टाइम पे बताता हूँ, उसके अंदर हम टॉपअप करते हैं, उसको एवरेजिंग करते हैं। ऐसा मतलब कि अगर आप स्विंग सीख लिए तो हर स्विंग के लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। आप अपनी SIP कर सकते हो स्विंग के ऊपर, आप लमसम स्विंग के ऊपर जो कर सकते हो। आप अपने पार्ट, जो मैं बोल रहा हूँ लॉट, सबसे बढ़िया सिस्टम है लॉट साइज़ को सेट करना। जो आपकी कैपिटल है, जो आपने सोच लिया कि मैं इस कैपिटल को इस ETF में लगाना है, उसके 4 पार्ट करो। बेस्ट ऑप्शन है, आपका रिस्क बिल्कुल कम से कम हो जाता है। दोस्तों, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना रिस्क आपका जो है मार्केट के अंदर कम होगा, उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ये मेरी बात आप नोट कर लो। जितना कम रिस्क आपका होता जाएगा, उससे ज़्यादा आपका जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट की आप जो है जर्नी स्टार्ट करते ही रहोगे। तो आज आशा करता हूँ मेरे साथ सभी ने ही प्रॉफिट बुकिंग की होगी। मैंने अपनी कम्युनिटी में सेल के लिए बोल भी दिया था, लेवल भी दिए थे, और मैंने जो आगे रेसिस्टेंस लेवल भी दिए हैं कि ये कहाँ जाके रुकेगा। तो दोस्तों, ठीक वहीं पे जाके ये रुका है। आप जाके देखिए, जो मैंने ट्रेंड लाइन दी थी वहीं पे जाके ये रुक गया है। अब होना क्या है, अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसको फिर आगे 40 की तरफ जाने में कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप जो है निश्चिंत रहिए। आप ETF में बैठे हुए हैं। बिगनर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपना आराम से जो है डिसिप्लिन से जहाँ मौका मिलता है बाय कीजिए, जहाँ मौका मिलता है सेल कीजिए। राइट। तो आज इसी का ही विश्लेषण करेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये IT20 है। IT20 होता क्या है बेसिकली आप सबको पता है, नए जो जुड़े हैं उनको नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, IT20 जो है हमारी टॉप की जो कंपनियाँ 10 कंपनियाँ हैं, उनके अंदर ये पैसा ज़्यादा होल्ड करता है। जैसे इन्फोसिस। दोस्तों, कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी बड़ी कंपनियाँ, कोई इन्फोसिस से चूकी नहीं है जिसका वो जो है सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है। तो इन्फोसिस हो गई आपकी, कंप्यूटर भी बनाती है, हार्डवेयर भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, और कुछ जो है सिक्योरिटी फीचर भी आगे प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत मतलब कि ऊपर के लेवल वाली जो है सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर भी ये आई हुई है। उसके बाद आपका इसमें नाम आ जाता है TCS का, HCL का आ जाता है, विप्रो का आ जाता है, टेक महिंद्रा, ठीक है ना। ये मतलब कि बहुत सी बिरला सॉफ्ट हो गया, छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनियां भी हैं। मैं आगे वो कंपनियों का आगे आपको दिखाऊंगा भी कि किस किस कंपनी में इसकी होल्डिंग है, कैसी होल्डिंग है। बहुत शानदार इसका जो पोर्टफोलियो है, 22 में कहूँगा, 2022 में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं बना के दिए, लेकिन स्विंग में हमने बनाए, स्विंग में बने हैं।
स्विंग में तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कोई भी सेक्टर आपका चाहे जीरो से जीरो बंद हो जाए, लेकिन स्विंग कभी भी आपकी जीरो पे बंद नहीं हो सकती। ये मैंने हर बार आपको दिखाया भी है, लेवल भी दिखाया है कि किस तरह स्विंग जो है हमें अपॉर्चुनिटी देती है और हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसमें भी आज जो शानदार जो रैली दी है, आज ही देखिए आपने जो अभी ये क्लोज़ हुआ है, आज टुडे वन डे जो है क्लोज़ हुआ है 4.9 पे, यानी कि 4.90% लगभग। वैसे तो मैं कहूँगा कि 5% से ऊपर ट्रेड हुआ है, क्योंकि आज हमने जो 5% तो बुक ही किया है, एक ही दिन 5% प्लस हो गया। ऐसी रैली आज ओपन होते ही इसमें आई। कारण ये था कि कल इन्फोसिस और टीसीएस के रिज़ल्ट अच्छे आए थे, तो जब बाज़ार में दो दिग्गज कंपनियां अच्छे रिज़ल्ट देती हैं आईटी सेक्टर के, तो बाकियों को भी पर लग जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई, इसका मतलब है कि जो हमें हर तरफ से जो है जितनी भी आईटी कंपनी से जुड़ी हुई हैं कंपनीज़ हैं उनमें रैली आएगी। तो जम के दब के आज बाइंग हुई है सेक्टर में। आज ये हीरो रहा अपने सेक्टर का, ठीक है। पूरी जो है मार्केट का आज ये हीरो था। बाकी इतनी कहीं पे भी, हाँ मानता हूँ आज 200 पॉइंट की आज जो है निफ्टी ने आज रैली दी है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसी का आईटी सेक्टर का ही था आज। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे एक साल का आपको एनालिसिस बताऊँ तो एक साल में इसने जो है लगभग आप कह लो 28% रिटर्न दिए हैं। 6 महीने के अंदर जो इसने जो है लगभग वही मतलब कि 24% रिटर्न दिए हैं। तो अगर महीने का आप देखोगे तो महीने में भी इसने 10% रिटर्न दिए। जो इसका रन शुरू हुआ है ना दोस्तों, वो 6 महीने के बाद ही अच्छा शुरू हुआ है। आप अगर यहाँ देखोगे तो इतने अच्छे इसने जो है रिटर्न्स बना के नहीं दिए। जैसे मैं ये एरिया बताऊँ आपको, ठीक है ना, ये वाला एरिया कंसोलिडेट किया है इसने। तो इस पीरियड में भी मैं आपको बताया हुआ है, जब कंसोलिडेट करता है हम सिप लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मौका नहीं देगा। मौका उस बंदे को इसको नहीं दिया जाता है जो एक पर्टिकुलरली शेयर बाय करके, जैसे अभी मान लो आज किसी ने इन्फोसिस है, ये आईटी में दिग्गज है इन्फोसिस, उसने किसी इन्फोसिस का भी शेयर लिया होगा, वो आज निकल पाया उस फंसे हुए शेयर से। उसको 1 साल 6 महीना इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके वो निकल पाया। तो यहाँ कितना आपको जो है इसने जो है मौका मिल जाता है। अपना जिगजैग फॉर्म में हम जो है अपना स्विंग करते करते आगे अपना प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अगेन बता रहा था कि हमने इसमें अपना एक लॉट जो है लगाया था। जब मैंने सारे सेल करवा दिए थे, आप लोग पूछ रहे थे और क्या करें, कैश इन हैंड में बैठे हैं, क्या करें। तो मैं आपको बोला था थोड़ा एक डिप आने दो। जिस दिन 3 तारीख को मुझे डिप मिली, मैंने आपको 4 जगह 4 ETF बाय करने के लिए बोला था, निफ्टी, ITBs और मफांग और मून। ये मैंने आपको बोल दिया था कि भाई आज दिन कर लो, और हमने किए, मैंने भी किए। उसी तरह आज हमने इसमें जो है अपना डिसिप्लिन आ गया 5% का, हमने सेल कर दिया, हम अपना लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों ये नहीं देखना है कि ये अभी 6% 7% चला गया है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ मार्केट को देना भी सीखो। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे मार्केट की, मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगी। भाई आपने 5-6% निकाल लिया ना, अब किसी और को भी तो मौका दो। सहारा ही, वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ ये समंदर है, इसमें लोटा मारने से खाली नहीं होना कुछ भी। ये ऐसा समंदर है दोस्तों, इसमें लोटे भरते जाओगे, ये खाली नहीं होने वाला है। तो फिर भी डिसिप्लिन से चलोगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है कोई भी कहीं पे भी जो है दिक्कत आई ही नहीं है। चाहे आप जो है इसका स्टार्टिंग का जर्नी देख लो, कहीं पे भी जो है कहीं पे दिक्कत इसने जो आने दी ही नहीं है। ये देखिए आपने जो चला अपना 7% नीचे आया, ठीक है ना, 10% नीचे आया। यहाँ तक अगर किसी के 2 लॉट भी लग गए होंगे तो यहाँ देखिए ये देखिए निकल गए 2 लॉट आपके।
12% रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, 2 लॉट निकल गए। अगेन जो अगर किसी ने यहाँ पे भी बाय कर लिया, टॉप पे भी मैं बोल रहा हूँ बाय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए टॉप पे बाय कर लिया है, बताइए कहाँ फंसने का मौका दिया है इसने? दिया है? कहीं फंसने का मौका नहीं दिया। ये देखिए, देखिए कहीं फंसने का मौका आपको मिला ही नहीं है। अगर आप जहाँ मर्जी आप नज़र दौड़ा के देख लिए, अपना डिसिप्लिन से जो है हम चले, तो इसने कहीं पे भी जो है, कहीं कहीं पे भी, ये देखो यहाँ पे लो मार रहा है, तब भी आपका ये लॉट माइनस नहीं आया, तब भी आपका लॉट माइनस में नहीं आया। ये देखिए लो है ना, तब भी माइनस में नहीं आया। और यहाँ से फिर इसने जो स्टार्टिंग की है, देखिए आज तो छोड़ ही दीजिए, आज तो इसने क्या कर दिया देख लीजिए। तो दोस्तों ये मतलब कि माइंड सेट रखो आप कि मुझे जो है मार्केट में करना क्या है। मैं आया हूँ पैसा निकालने के लिए, मैं डिसिप्लिन से अपना पैसा बनाऊँगा। अगर हम माइनस टेम्परेचर में जाके वहाँ पे अपनी हड्डियाँ गाल रहे हैं और वहाँ से हम पैसा अर्न करके हमने जो है ऐसे गवा दिए, तो ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप में सुधार कीजिए, अपनी जो ट्रेडिंग है उसको सुधारिए। बहुत सी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। इसके बारे में ना बताया जाता है, ना बताएगा कोई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस बहुत कम मिलते हैं। भाई आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर एक 100 रुपये की चीज़ बिक रही है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स है। 18 रुपये गवर्नमेंट को गए ना। और अगर एक चीज़ 10 रुपये की वही बिक रही है तो गवर्नमेंट को तो 1 रुपया 80 पैसा ही मिलेगा ना, 18% के हिसाब से। तो गवर्नमेंट 100 वाली चीज़ को प्रमोट करेगी या 80 वाली को करेगी? आप मुझे ये बताइए। अभी है आपके पास आंसर इस चीज़ का? आप ऑब्वियसली बोलोगे भाई गवर्नमेंट तो बिल्कुल ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट को ही बेचेगी ना। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ETF में इनको गवर्नमेंट को टैक्सेस बहुत कम बनते हैं। टैक्सेस कहाँ से बनेंगे? आपकी ब्रोकरेज से बनेंगे, आपके टर्नओवर से बनेंगे। तो जब आपकी ब्रोकरेज कम है भाई, एक्स्ट्रा सैबी फीस ये अगड़म बगड़म कम लगेगा, तो आपका जो है टैक्स भी कम निकलेगा, गवर्नमेंट को आप पे कम करोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जाती, इसलिए ना तो ये कहीं प्रमोट किए जाते हैं और ना ही ये बताए जाते हैं। और कुछ जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं उनकी तरफ से ये बताया कि पता ना लगे रिटेलर को कि यार ये तो हमारा ही इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो हम कमाई करने वाले हैं, ये रिटेलर के हाथ क्यों जाए? रिटेलर को तो बस उसी में कॉल एंड पुट में उलझा के रखो और जो है बस ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये जाने वाला है, ये रॉकेट लग गया है इसको। अरे भाड़ में गया रॉकेट। और रॉकेट जब लगता है ना तो लंका लगाता है, ये आपको भी पता है। भाई भुगता हूँ 2-2 साल शेयर को लेके पोर्टफोलियो में डेपी में लेके बैठा रहा, 2 साल तक होश नहीं आई शेयर को। 2 साल बाद उसने निकलने का मौका दिया, वो भी एवरेजिंग करके। सब जगह से काम करके इसमें आया हूँ, तब जाके पता लगा नहीं ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा बना सकते हैं। और बनाता हूँ और दिखाता भी हूँ और इसके प्रमाण आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो हो जाएगा लंबा। अब हमने एनालिसिस कर लिया इसका, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है थोड़ा सा चार्ट कैंडल वाला भी बता दूं। यहाँ गूगल के ऊपर चार्ट थोड़ा सा ना ठीक नहीं बनता है, तो मैं आपको एक अपनी व्यू के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो दोस्तों मैं आपको जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँगा, वहाँ हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक को जो है देख के और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्या करते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा आपको कंपनी बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी कंपनी है और कैसे ये काम करती हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब इसमें भी एक जो है पिछले मैंने अपना सिल्वर बीज का भेजा था एनालिसिस, तो मुझे एक बड़ी हंसी भी आई उनके कमेंट के ऊपर। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, बोला सर ये चार्ट में समझ नहीं आ रहा, क्या आप कैंचियाँ सी बना दी हैं, समझ में नहीं आ रही, क्या कैंची लगा दी है। वो ये कैंचियाँ नहीं होती, उनको भी मैंने समझाया था भाई ये हम
अपना एनालिसिस करते हैं। ये भी मैं आगे धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम किस तरह अपने जो चार्ट को रीड करते हैं, अपने लेवल्स कैसे ढूंढते हैं। ये भी मेरे से पूछा गया, साहब ये आप लेवल कैसे निकाल के डाल देते हो और वो सटीक वहीं पे ही बैठते हैं वो लेवल, ये किस तरह आप जो निकालते हो लेवल। तो वो भी मैं आपको धीरे, पहले आप ये चीज़ें सीख लो, बेसिक पे जाओ, पहले फोकस बेसिक पे करो। ये थोड़ा सा ना आगे ये टेक्निकल चीज़ें जो है आगे वाली हैं, ये इनके ऊपर भी हम बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों। भी अभी बहुत बड़ी जर्नी है ये, तो अभी आपकी शुरुआत हुई है। आगे हम बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारे हम बात करते रहेंगे। ये हम चलता रहेगा, ये सिलसिला अब शुरू हो गया है, ये बंद नहीं होने वाला। तो आज जो है देखो, इसने जो एक ही कैंडल, ये दोस्तों ये डे का चार्ट है। एक कैंडल आपको जो है एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको और क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे भी ये आज की कैंडल बनी है, आपको देखिए मेरी ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर। इसने ट्रेंड लाइन ने, ये मेरी ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनी है, ये मैं लेवल के ऊपर बनाई है, मन मर्जी से नहीं बनाई है। आप पीछे देखोगे, ये देखो पूरे लेवल हैं, ये सारे लेवल पे आ रही है। ठीक है, ये आप पीछे तक देखो। आप मैंने पहले भी बोला, जितना ये हम बात फिर बाद में ही करेंगे, अब इन्हें तो कंफ्यूज हो गए। जितना लॉन्ग चार्ट आप रीड करोगे, आपके जो है बहुत ही सटीक विश्लेषण मिलेगा आपको। तो ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है ना, ये एक हमने जो है रेसिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन दोस्तों हॉरिजॉन्टल भी बनती है। जिस तरह ये आप रेड कलर की लाइन देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन, सॉरी ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम ड्रॉ कर देते हैं। और एक आती है चैनल वाइज आती है ट्रेंड लाइन, वो कभी बहुत से पैटर्न है, या ये बहुत अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बस इतना ही समझो आप। बहुत से ट्रेंड है इसके अंदर, क्या क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आज ये देखो, ये कैंडल फॉर्म जो ग्रीन कलर की आज की कैंडल जो फॉर्म हुई है, ठीक है ना, आज की जो कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है, ये वाली ये डे कैंडल है। अब ये देखिए, आप देखिए बिल्कुल जो है मेरी जो रेसिस्टेंस जा रही है अपर ब्लू कलर की, वहाँ जाके इसकी बॉडी लग गई। दोस्तों ये जो कैंडल बनी, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली बनी है ब्लू कलर की, इसको तोड़ के इसकी बॉडी क्लोज होनी ज़रूरी थी। विग टच हुई है यहाँ पे, फिर भी विग टच हुई है, विग नज़र आ रही है, इसकी बॉडी फिर भी क्लोज जो है ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है। तो इसने रेसिस्टेंस को अपनी को रिस्पेक्ट दी, ब्रेक नहीं किया और वहीं के ऊपर आ गया। अभी हमें मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। अगर आज शाम का अमेरिका का सेशन, खासकर नैस्डैक जो मैं बोलता हूँ, नैस्डैक का अगर सेशन अच्छा हो गया, तो ये मंडे को ये तोड़ देगा, अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा। जैसे इसने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी, ये 39, 40, 39, 50 और 40 भी आने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। फिर इसके लिए खुला आसमान है। मैं पहले बोलता हूँ, जब मुझे ऊपर नज़र आता है, जब भी चीज़ नज़र आती है, तो मैं फिर सीधा बोलता हूँ ये खुला आसमान है। तो ये अभी इसके अंदर पूरा नज़र आ रहा है कि इसने चाल अपनी चल दी है। तो दोस्तों हमने जो है अपना जो है लॉट लगाया था यहाँ पे 3 तारीख को, आप देख रहे हो, वेडनेसडे 3 जनवरी 2024, ये हमारा लॉट था। अब ये मैंने लगाने का क्यों कारण था, आप देख रहे हो जो मेरी ये रेड कलर की जो है सपोर्ट है, इसने तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा ना। अगले दिन ये 4 तारीख की, ये देखिए 4 तारीख की कैंडल है। 4 तारीख की कैंडल ने बिल्कुल तोड़ा जरूर इसको, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई है। अगर दोस्तों यहाँ क्लोज होती, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, अगर ये यहाँ पे क्लोज होती तो मैं समझ लेता कि मेरी इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी है, ये नीचे जाएगा। लेकिन जब इसने जो है तोड़ा नहीं और अपना डे क्लोज मेरी सपोर्ट के ऊपर दिया है, तो इसका मतलब ये अभी
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाएगी। आगे देखिए आपने अगेन अगले दिन 5 तारीख को नहीं तोड़ा, 6 को नहीं तोड़ा, 7 को 8 को नहीं तोड़ा, 9 को नहीं तोड़ा। अब यहाँ देखिए 10 तारीख को अगेन 10 तारीख को मार्केट नीचे ज़रूर आई, लेकिन क्लोज़ कहाँ दिया, यहाँ पे दिया, जहाँ आप डॉट डॉट वाइट लाइन नज़र आ रही है आपको। ऐसे लेवल रिस्पेक्ट होते हैं मार्केट में। अगर यही यहाँ पे अगर क्लोज दे देती तो मैं समझता कि मेरी सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी है, लेकिन इसने नहीं की। अगले दिन देखो ये कैंडल देखो 11 तारीख की, मेरी ट्रेंड लाइन को भी इसने रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पे 2 चैनल बन रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट जो बन रही है। ये देखो अभी जो मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन को भी इसने ब्रेक नहीं की करके, बल्कि ब्रेक करके कैंडल बननी चाहिए, बॉडी बननी चाहिए, जो नहीं बनी। तो ये चीज़ें दर्शाती थी, इसने स्ट्रॉन्ग किया कि मेरा ट्रेड सही जगह लगा हुआ है। ये लेवल निकालने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाके जो अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, लेवल निकालने पड़ते हैं अपनी जो है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ एक दिन पहले हम क्यों कल की प्लानिंग करते हैं, यही है। एक दिन पहले हम प्लानिंग करते हैं कल मैं क्या करूँगा। तो इसने बहुत अच्छा शानदार रिटर्न दिया है। मैं आज आशा करता हूँ कि मैंने अगर बुक किया है, मैंने आप लोगों को वैसे बता ही दिया था, शायद आप लोगों सभी ने बुक किया। 2-4 बंदों ने मुझे कॉल करके फ़ोन भी किया है, पर्टिकुलरली साहब मैंने बुक कर लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। डिसिप्लिन से चलो, आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं, अभी अपने दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें ITBs में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने अभी ITBs के ऊपर, जो कि अगेन यहाँ मैं आपको कंपनीज दिखाऊंगा, ये कंपनी कौन कौन सी होल्डिंग करता है। ये निपॉन का जो ETF है दोस्तों, और IT सेक्टर को ये जो है बिलोंग करता है। और इसमें जो है 10 शेयर्स हैं, जिसके अंदर जो है 5 में जो है 80% का वेटेज डालता है, और जो रिमेनिंग जो है उनके अंदर जो है अपना पूरा 100% कर देता है। ऐसे मान के चलो कि इसमें जो है 20% जो है रिमेनिंग में 5 में डालता है, और टॉप के 5 वाले में 80% जो है ये डाल देता है। तो टॉप के जो है 10 जो इसकी होल्डिंग पोर्टफोलियो है, जो कि इसकी अपडेट भी आई हुई है 31 दिसंबर 2023 से है। तो आप देखिए इन्फोसिस के अंदर ही इसकी जो है 27% लगभग होल्डिंग है। होल्डिंग मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अगर कोई 100 रुपया है, 100 रुपये में से अब इसमें 27 रुपये इसी के अंदर इसने लगा दी। बेटर आप समझ पाए होंगे। आगे आप देखो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं इसको, शॉर्ट में TCS बोलते हैं। इसमें भी देखियो लगभग 25% इसने जो अपनी हिस्सेदारी लगाई हुई है। और उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी जो है, HCL टेक बोलते हैं इसको, उसमें इसने 10% अपना एलोकेशन किया हुआ है। और टेक महिंद्रा के अंदर लगभग 9.5% का जो इसने एलोकेशन किया हुआ है। अगेन विप्रो 8% लगभग डाला हुआ है। LTI माइंट्री, ये पहले माइंट्री हुआ करती थी, LT कंपनी अलग हुआ करती थी। अब ये दोनों में मर्जन जब हुआ तो इन्होंने अपना एक ही नाम कर लिया है, LTI माइंट्री। तो इसमें भी लगभग जो है 7% जो है इसने अपना जो है होल्डिंग किया हुआ है। कोफोज मिड कैप की बहुत बढ़िया छोटी सी कंपनी है, इसके अंदर भी इसने जो है लगभग 5.5% अपना जो है होल्डिंग रखा हुआ है। परसिस्टेंस सिस्टम बहुत शानदार, इसने 2023 में एक शेयर इतना भागा है दोस्तों, इतना भागा है। ये जो मिड कैप का शेयर है
इसके अंदर भी इसने जो है अपना 4.5% का जो है होल्डिंग रखा हुआ है। एम्फैसिस लिमिटेड है, ये भी एक आईटी कंपनी है, इसके अंदर इसने जो है अपना 3.25% जो है होल्डिंग डाला हुआ है। आगे L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड में इसने जो है अपना 2.25% हिस्सेदारी डाली हुई है। तो बहुत ही शानदार इसका पोर्टफोलियो है और बहुत अच्छा जो है इसने जो है अपने आप को मेंटेन किया हुआ है पोर्टफोलियो को। और जो है अगर चेंज देखूं तो मैं इसने जो है कोई चेंज लास्ट ईयर से जो आप देखोगे हाईएस्ट होल्डिंग जो है सेम वैसे ही है, कोई चेंजिंग कहीं पे भी मुझे चेंजिंग इसके पोर्टफोलियो में नहीं लग रही है। जो जैसे था वैसा ही इसने जो है किया हुआ है, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ कोई चेंज इसने अपने पोर्टफोलियो में नहीं किया हुआ। और बहुत ही अच्छा सेटअप है इन 10 कंपनी का इसके अंदर, और टॉप की आईटी की जो 10 कंपनियों में इसने जो है अपना होल्डिंग रखा हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आज हमने 2 काम कर लिए, एक तो अपना ITBs कवर कर लिया और हमने जो है आज हमारा जो प्रॉफिट बुक भी था इसलिए हमारा उसके ऊपर भी विश्लेषण हो गया। आगे हम देखेंगे ये हमें कब अपॉर्चुनिटी देता है दोस्तों। लॉट लगेगा, चाहे मंडे को लगे चाहे ट्यूसडे को लगे, बस कम्युनिटी में रहिए, मैसेज मिल जाएगा आपको। तो लॉट के बिना तो हमने रहना नहीं है, क्योंकि अभी हम हो गए हैं खाली। आईटी सेक्टर में अंदर हमारा लॉट जो एक था लगाया हुआ 3 तारीख को, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मंडे ऑनवर्ड क्या होने वाला है ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में सूचित हो जाएगा। जो भाई ज्वाइन नहीं हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ्री की सर्विस है, कोई ऐसा पेड वाला काम नहीं अपन करते। मेरी सारी विश्लेषण जब भी जहाँ पे भी हूँ मैं सारे फ्री हैं। मैं आप ही का भाई हूँ, इसलिए इस चैनल खोलने का मकसद भी यही था कि लोग बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, गलत डायरेक्शन भी देते हैं। खासकर मेरा आप लोगों को, मेरे भाइयों को, जो मेरे फौजी भाई हैं, उनको सुधारने का ही ये मंतव्य था कि आप गलत जगह जो है जा रहे हो, आपको सही जगह लेके आ जाऊँ। यार अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो? चलो ना मेरे साथ और करते रहो फॉलो, अगर ज़्यादा दिमागी मत लगाओ। तो आशा करता हूँ आपको आज का विश्लेषण पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहीं पे अभी मैं समाप्ति करता हूँ। आज वीडियो लंबा हुआ होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगेन मैं बोलता हूँ कि 45 मिनट का 40 मिनट का हमारा एक पीरियड होता है, उसी को समझ के ये देख लीजिए और आपके पसंद आएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।